ब्रिटेन के बाद समंदर में भारत की भी बहुत बड़ी तैयारी। इंडियन नेवी के बेड़े में जल्द शामिल होगी नई परमाणु पनडुब्बी। जर्मनी से टाइप 212CD परमाणु पनडुब्बी खरीदने का प्लान। पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया होगा और ताकतवर। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को देंगे 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। हिंदुस्तान का एटमी योद्धा, तो हिंदुस्तान भी इस मसले में पीछे नहीं रहने वाला। आप जानते हैं क्यों नहीं रहने वाला, क्योंकि उस इलीट जमात में जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है, हिंदुस्तान का होना भी जरूरी है। जरा देखिए, इंडियन नेवी पनडुब्बी खरीदने पर विचार कर रही है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I में ये शामिल होगी। जर्मनी की टाइप 212CD पनडुब्बी न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस स्टेल्थ तकनीक। स्टेल्थ मतलब जिसको पकड़ा ना जा सके आसानी से, जिसको पता ना लगा जा सके वो कहां पर है। नया कॉम्बैट सिस्टम उससे लैस, सोनार तरंगों को जाम करने की कैपेबिलिटी, 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और इस तरह की विशेषता वाली ये पनडुब्बी। और साथ में उधर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को भी ताकतवर करने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि ये जरूरी है और ये जानते हैं ऑकस के तहत किया जा रहा है। यह समझा गया है कि अगर चीन की अंधी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना है तो ऑस्ट्रेलिया को भी मजबूती देनी होगी। जरा देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी 8 न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां। ऑकस गठबंधन के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली हैं ये सबमरीन। खासियत क्या है कि ये परमाणु ईंधन से प्रोपेल होंगी, रेडार की पकड़ से दूर होंगी और कई वर्षों तक, आप जानते हैं कि जब ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं तो उनको रिफ्यूलिंग की, फ्रीक्वेंटली रिफ्यूल किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको बहुत दिनों तक या बहुत वर्षों तक आप उनके हाल में छोड़ सकते हैं। वो जो कहा जाता है फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, वो इस मामले में वाकई लागू होता है। प्रोफेसर अमिताभ, पनडुब्बियां और उनसे जुड़ी हैसियत का पैमाना ये बढ़ता जा रहा है क्या? देखिए, अगर पनडुब्बियों का अगर हम इतिहास देखें तो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गेम चेंजर थे वो पनडुब्बियां ही थी। हालांकि शीत युद्ध के समय में पनडुब्बियों का इस्तेमाल में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन पनडुब्बियों के निर्माण में, उसके विकास में वैसी कोई कमी नहीं आई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पनडुब्बी वॉर है शीत युद्ध काल में, कोल्ड वॉर के पीरियड में, वो था अर्जेंटीना के साथ जब फॉकलैंड का वॉर हुआ था ब्रिटेन में, तो उस समय उसका इस्तेमाल किया गया था। और जर्मनी 1917 के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी U-2 बोट का जो डुबाया जाना था, उसमें जर्मनी ने काफ़ी एक एक्सेलेंस हासिल किया था। भारत के पास उन पनडुब्बियों की कमी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत कभी ऑफेंसिव पावर नहीं रहा है और हम ऑफेंसिव पावर की तरह उसको नहीं देखते हैं, हम ज़्यादातर डिफेंसिव पावर की तरह देखते हैं। लेकिन जिस तरह पनडुब्बियों का विकास हो रहा है और तकनीक में विकास हो रहा है और खासकर ऑकस संधि बनने के बाद पनडुब्बियों पर हमारा विशेष ध्यान गया, इसीलिए भारत ने इसके लिए पहल उठाई है। लेकिन पनडुब्बियों का विकास और उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए ऑन बोर्डिंग टेक्निक्स, ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग है। एक पनडुब्बी को बनने में मिनिमम 10 से 15 साल लगते हैं। तो पनडुब्बी पावर अगर भारत को बनना होगा तो समय, रिसोर्सेज, इन सबको देना होगा। लेकिन पनडुब्बियां गेम चेंजर भी हैं और पनडुब्बियों को अगर सही तरह से हैंडल नहीं किया जाए दिनेश जी, तो आपको याद होगा 1999 में, अगर मुझे सही ईयर याद है, तो उस समय कुर्क सबमरीन जो है वो जल समाधि पा गया था, एक रूस का एक पनडुब्बी, और वो कभी बाहर नहीं आ पाया था। तो इस तरह की भी घटनाएं होती हैं। इसलिए पनडुब्बी एक स्टेल्थ वेपन है, पनडुब्बी सपोर्ट कर सकता है और पनडुब्बियों का रहना किसी भी नेवी के लिए उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसको हम नकार नहीं सकते।